रीनीट 2026 में सबसे ज्यादा डर बच्चों को लगता है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स के पास इकलौते 28 चैप्टर्स हैं। अब बच्चों को लगता है कौन से चैप्टर करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और सारा सिलेबस कवर करना ये भी अभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। लेकिन मैं उन 28 चैप्टर में से आपको 12 ऐसे चैप्टर बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से 140 मार्क्स को अचीव कर लेंगे, और ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होने वाला है। बस यहां पर जिस चैप्टर की मैं बात करूं, आपको वही चैप्टर सबसे पहले करने हैं। अगर इतना कर लिया, 140 मार्क्स डन। और खुद सोचो यार, अगर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 140 आ गए तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है जिंदगी में। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों 12 चैप्टर इक्वल टू 140 मार्क्स। तो पहली चीज, क्या ये सच में पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आना चाहिए, सर आपको कैसे पता कि ये वाले चैप्टर में से अब 140 मार्क्स हम लोग ले आएंगे? बिल्कुल पता है, क्योंकि बेटा देखो आपके पास समय नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारा समय निकाल करके यहां पर क्या करा, 5 से 10 साल के, इवन 15 साल तक के पीवाईक्यू को एनालाइज करा। मैंने ये देखा कि कौन से चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। काफी टाइम हमें ऐसा लगता है कि भाई रोटेशनल बहुत टफ चैप्टर है और यूनिट एंड डायमेंशन ये इजी चैप्टर, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से अगर आप लोग देखें तो यूनिट एंड डायमेंशन इकलौता 2 से 3 क्वेश्चन को लेकर बैठा हुआ है हर साल। अभी जो आपका नीट 2026 हुआ ना, उसके भी यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है कि भाई फिजिक्स का वेटेज दो टाइप का होता है, एक तो होता है लो वेटेज, एक होता है हाई वेटेज। तो मैं आपको एक ही यहां पर सलाह देना चाहूंगा कि जैसे अगर लो वेटेज आपको यहां पर दिख रहा है, तो इस पे सबसे पहले आपको लेस फोकस रखना है अपना, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, हम हर जगह अपने ध्यान को नहीं लगा सकते। तो आपको यहां पर लेस फोकस रखना है जो भी हाई लो वेटेज चैप्टर है, और जो भी हाई वेटेज चैप्टर है ये आपका फोकस होना चाहिए हाई। यहां पर आपका फोकस कैसा होना चाहिए बेटा, यहां पर आपका फोकस हाई होना चाहिए। देखो एक चीज होती है बड़ी सिंपल सी, जब भी आपको आगे बढ़ना है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, आप एक एक करके आगे की तरफ चीजों को बढ़ेंगे, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको यह भी पता हो कि क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना, क्योंकि क्या नहीं करने में हम लोग समय वेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं, कुछ लो वेटेज चैप्टर हैं जिनके कभी हार्डली एक या दो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ऐसे चैप्टर में आप अपने समय को लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं, वो तो समय आपने सारा वेस्ट कर दिया। लेकिन हाई वेटेज चैप्टर इकलौते ऐसे होते हैं, हो सकता है आपको आते हो सकता है आपको काम करना हो, तो कम से कम ऐसे चैप्टर पर तो करें जिनसे हम बहुत अच्छे मार्क्स को लेकर आए। तो वही चीज मैं आपको यहां बताने वाला हूं। अब ये देखिए यहां पर ध्यान से, मैं आपके सामने जो इस समय बता रहा हूं ना, ये जो लिस्ट में लेकर के आया हूं, ये मैं फिर बोलता हूं 10 से 15 साल के पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद है। एग्जाम्पल के तौर पर सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, आप लोग आराम से जानते हैं। अगर आप लोग क्लास 12th में अभी रहे होंगे तो ये क्लास 12th के तो काफी सारे चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आपके आते होंगे। उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसे बच्चों को लगता है ना इजी, देखो यहीं से 3 क्वेश्चन के आसपास है। और ये नीट 2026 जो आपका भी लीक हुआ था, पेपर कैंसिल हुआ है, वहां भी देख लेना जाकर के। अगर मैं बात करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। सोचो कैसे कोई इसे छोड़ सकता है भाई, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा, ऑसिलेशन से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑप्टिक्स आपको टफ लगता होगा, लेकिन कुछ फॉर्मुलाज अगर आपने पढ़ लिया, कुछ कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया, तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद डुअल नेचर और प्लस में एटम को मिला करके 3 क्वेश्चन हमें यहां देखने को मिलेंगे बेटा। और न्यूक्लियाई हमारे पास 2 क्वेश्चन लेकर बैठा है। और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि जो डुअल नेचर और एटम और न्यूक्लियाई है ना, ये बहुत टफ चैप्टर नहीं है, आसान से चैप्टर है। कुछ एक लिमिटेड फॉर्मुला के ऊपर बेस्ड है और डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका काम यहीं से बन जाएगा। 1D मोशन बेटा, 1D मोशन, ये देखिए यहां पर ये है 1D मोशन, और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट एसी से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ईएम वेव और केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। केटीजी कितना सिंपल क्वेश्चन है, यूं यूं हो जाता है, यूं हो जाता है, चुटकी बजाती है। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनके। ईएम वेव के डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट ग्रेविटेशन से 2। इतना कर लो और क्वेश्चंस को आप लोग काउंट करो। ये मैं ऐसी हवा में क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, ये बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये चीज आई है। अगर आप लोग इन सब चीजों को काउंट करेंगे तो आपके 140 के अप्रॉक्स और इवन 140 प्लस आपके मार्क्स इजीली बन जाएंगे, सिर्फ इतना करने की वजह से। तो फटाफट इस पे निगाह मार लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट है, क्या हमारे लिए सुटेबल इस समय पर होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना, आपको क्या करना बेटा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
और आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला ना हाई वेटेज चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है बहुत ज्यादा, तो वहां पर उस चीज को ध्यान रखना। आपको क्या करना है बेटा, हाई वेटेज चैप्टर, ये देखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये मैं वापस से बता रहा हूं। हाई वेटेज को सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। ये देखिए, अगर आपने हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रायोरिटी दे दी ना, तो आपका काम डन हो जाएगा। अब इसके लिए आपको चाहिए एक सुटेबल प्लेटफॉर्म। सुटेबल प्लेटफॉर्म मैं बताता हूं क्यों। ये देखिए, सुटेबल प्लेटफॉर्म आपको चाहिए कि भाई मान लेते हैं कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, ये जो सर आपने सुटेबल प्लेटफॉर्म बनाया है, ये जो आप बात कर रहे हैं सुटेबल प्लेटफॉर्म, इसका मतलब क्या है, क्यों चाहिए हमें, तो भाई ये किस चीज के लिए चाहिए आपको, डाउट सॉल्विंग। मान लो आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, डाउट सॉल्विंग के लिए आपको लगता है कि आपको डिस्कशन करके पढ़ना है, आपको कुछ डिस्कस करना है, बाकी बच्चों के साथ भी आप इंटरेक्ट करके पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। और साथ में अगर आपके पास किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल की कमी है, ये देखो, स्टडी मटेरियल आपको लगता है कि भाई मेरे पास तो स्टडी मटेरियल है नहीं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना स्टडी मटेरियल बेच दिया था, किसी को दे दिया था पढ़ने के लिए, तो अब वो वापस क्या करें, तो उनके लिए तो दिक्कत आ गई। तो इन सब चीजों के लिए आपको एक सुटेबल प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि आई क्वांटा आपको प्रोवाइड करा रहा है। आपको बायो में लिंक मिल जाएगा, आप जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं, आप लोग iOS यानी कि एप्पल यूजर हैं, सबके साथ कंपैटिबल है ये ऐप। अब देखिए यहां पर होगा क्या, मैंने कहा डाउट सॉल्विंग, आपको जो भी डाउट आता है ना, इस ऐप में डाल दो, यहां पर डाल दो, और फिर उसके बाद आपका वो डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। सोचो कितना अच्छा होगा ना, कि अगर आप 2-3 स्टेप में फंस गए, या फिर 2-3 स्टेप के बाद आप लोग फंस गए, उसके बाद आपको टीचर गाइड करने लग जाए, मेंटोर गाइड करने, भाई ये क्वेश्चन को ना ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या खत्म। तो वो चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। साथ में आपको मिलेगा भाई यहां पर एग्जाम अपडेट, और इसी डाउट सेशन और इसी एग्जाम अपडेट के अंदर आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। एग्जाम अपडेट का मतलब हो गया कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी की सारी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड हो जाएंगी बहुत अच्छे से। और स्टडी मटेरियल, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि भाई जब आप पढ़ते हैं, और अभी नीट आप लोगों ने दिया है, ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद ही आप वापस से नीट देंगे, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर देने के बाद बहुत सुकून की सांस ली होगी कि चलो आप ड्रॉप लेना तो ड्रॉप लेंगे, और अगर हमारा हो रहा था तो बहुत अच्छी चीज है, हमने अपने नोट्स को डिस्पर्स कर दिया, बाहर की तरफ कहीं दे दिया, किसी को बेच दिया, जो भी आपने करा। लेकिन बहुत सारे बच्चे नोट्स को अपने पास नहीं रख पाए, तो उन्हें तो स्टडी मटेरियल चाहिए ना, तो वो सारा स्टडी मटेरियल आपको इस ऐप में मिल जाएगा। मतलब आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन होने वाला है। कोई पेमेंट आपको नहीं करनी, सारी चीजें आपके लिए फ्री है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना। तो आप एक बार आइए, यहां पर ज्वाइन कीजिए, और ये जो मैंने आपको चैप्टर बताया ना, ये चैप्टर की लिस्ट अपने पास संभाल कर रखना। और अगर कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई करूंगा। एंड विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और याद रखना, खुद पे विश्वास रखोगे, सिलेक्शन डन हो जाएगा।